नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक ईस्टर्न रेलवे सियालदह से। और आज मैं एक नया वीडियो ला रहा हूं। HRMS मॉड्यूल का टेक्निकल समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे इंडियन रेलवे में HRMS नया लॉन्च हुआ है और बहुत सारे समस्या लेके आया है हमारे सामने। और उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि कुछ ऐसे टेक्निकल समस्याएं हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। तो मैं आज बताऊंगा कि ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम है इसको अगर सॉल्व करो, जो सिस्टम जनरेटेड है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका क्या समाधान है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको एक टेक्निकल इशू दिखाऊंगा और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अभी जो लोग नए रिटायर हो रहे हैं तो उनका पेंशन बुकलेट HRMS थ्रू सबमिट किया जा रहा है, उसी थ्रू मैं आपको एक इशू बताऊंगा। मेरे BS 31 अगस्त मतलब 26 दिन बाद रिटायर होंगे। देखिए उनके HRMS जो प्रोफाइल है वो कैसे प्रॉब्लम रेज हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेक्निकल इशू है। अभी जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगा वो एम्प्लॉय मास्टर में लग चुका है, उनका बेसिक पे बढ़ चुका है, लेकिन पेंशन बुकलेट में वो अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन उनके जो डीलिंग क्लर्क है वो तो ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, तो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। अब ये समस्या क्या है और कैसे इसका समाधान है मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके का बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज हो रहा है और कैसे आप उसको समाधान कर सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं उनके प्रोफाइल में जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ESR में आप देखिए उनका बेसिक दिखा रहा है 64,100 और फिर वहाँ पे क्या बेसिक दिखा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 64,100 बेसिक, वहाँ पेंशन बुकलेट में क्या शो कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेटलमेंट, पेंशन बुकलेट कहाँ मिलेगा, सेटलमेंट पे, सेटलमेंट यहाँ पेंशन बुकलेट, और इसके बाद पेंशन बुकलेट में पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहीं पे समस्या आ रही है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। यहाँ देखिए बेसिक कितना दिखा रहा है, 62,200। ये एक टेक्निकल समस्या है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, जब एम्प्लॉय मास्टर पे अपडेट कर दिया तो यहाँ ऑटोमेटिक होना चाहिए, पेंशन बुकलेट में अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक सिस्टम का समस्या है, ये HRMS का खुद का समस्या है, यहाँ कोई कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो इसके लिए हमें चेंज रिक्वेस्ट अपलोड करना पड़ेगा, चेंज रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद हेडक्वार्टर से, HRMS का जो हेडक्वार्टर है हमारे रेलवे के, वहाँ से इसे ठीक किया जाएगा ये टेक्निकल फॉल्ट को। तो इस तरीके का टेक्निकल इशू को हम अगर सही करना, करेक्शन करना चाहते हैं तो चेंज रिक्वेस्ट कैसे डालें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको सिर्फ PIA, PC और जो डीलिंग क्लर्क है उनके ID से ही चेंज रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। इस तरीके का जो चेंज रिक्वेस्ट है उसको एम्प्लॉय रेज नहीं कर सकता। PC, PIA और डीलिंग क्लर्क के ID पे ही वो चेंज रिक्वेस्ट आएगा। किस प्रकार का चेंज रिक्वेस्ट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एकदम नीचे सर्विस रिक्वेस्ट, ये सर्विस रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, सर्विस रिक्वेस्ट थ्रू चेंज रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। देखिए ये एकदम नीचे पे सर्विस रिक्वेस्ट है, ये सर्विस रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा और सर्विस रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। देखिए मैं सर्विस रिक्वेस्ट को क्लिक किया, फिर नीचे में आ गया सर्विस रिक्वेस्ट, तो फिर इस सर्विस रिक्वेस्ट को मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से रेज न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसका 3 मेनू है, फ्रीक्वेंटली एक्ट क्वेश्चन, व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट और है रेज न्यू रिक्वेस्ट। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब रेज न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद नीचे में आ गया है, देखिए नीचे में आ गया है, मेनू आ गया है। यहाँ आपको मॉड्यूल नेम सेट करना है, मॉड्यूल नेम मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है वो चीज़ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सेटलमेंट, क्योंकि सेटलमेंट में ही प्रॉब्लम है। इसके बाद देखिए सब मॉड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सब मॉड्यूल यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेनू लिखा हुआ है, फाइल अपलोड, व्यू और अदर। मैं यहाँ अदर सिलेक्ट करूँगा।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा डिस्क्रिप्शन है वो दे दूंगा कि क्या हुआ है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप 50 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसीलिए सिर्फ 50 अल्फ़ाबेट के अंदर ही आपको यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एम्प्लॉय मास्टर एंड पेंशन बुकलेट शोज डिफरेंट बेसिक, मतलब एम्प्लॉय मास्टर और पेंशन बुकलेट अलग अलग बेसिक दिखा रहा है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू जो है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। देखिए यहाँ पे आप 2000 से ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा जो समस्या है मैं उसे लिख रहा हूँ। देखिए मैंने अपना इशू को यहाँ पे लिखा कि पेंशन सेटलमेंट जो पेज है वहाँ पे 62,200 दिखा रहा है, वेराज एक्चुअली ये होगा 64,100। और HRMS मास्टर एम्प्लॉय मास्टर में वहाँ पे भी 64,100 दिखा रहा है। तो इसे जल्द से जल्द आप सही कीजिए। मैंने अपना इशू का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब मैं रिक्वेस्ट को रेज़ करूँगा। देखिए मैं रेज़ बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द सर्विस रिक्वेस्ट, विल नॉट एबल टू मेक चेंजेस आफ्टर सबमिशन। कुछ भी सबमिशन करने से पहले ऐसा एक मैसेज आता है, मैं इसको येस कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है। देखिए सर्विस रिक्वेस्ट रेज सक्सेसफुली, प्लीज़ सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को नोट करने के लिए बोला है। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको कोई भी टेक्निकल इशू दिखाई दे रहा है अपने HRMS प्रोफाइल में, तो आप अपने जो PIA हैं, इशूइंग अथॉरिटी है, पास इशूइंग अथॉरिटी, उन्हें बताइए कि आप सर्विस रिक्वेस्ट रेज़ करो कि इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। और आप PIA या PC हैं और आपके एम्प्लॉय का या तो आपका खुद का कोई भी ऐसा टेक्निकल इशू दिखाई दिया HRMS में, तो आप ऐसे सर्विस रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं और हेडक्वार्टर से इसको ठीक कर दिया जाएगा। HRMS हेडक्वार्टर के थ्रू इसको ठीक कर दिया जाएगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि HRMS का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो उस हेल्पलाइन नंबर ज़्यादातर फ़ोन करने से कोई रिसीव नहीं करता, या तो फ़ोन पकड़ता नहीं, नॉट रीचेबल ऐसा बोलता है, स्विच ऑफ बोलता है। तो इसका मतलब है कि हम हेल्पलाइन पे बात करके कोई भी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है, कभी कभी पकड़ भी लेता है, लेकिन ज़्यादातर हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। वो सभी हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर फ़ोन पे आप नहीं मिलता है तो फिर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना प्रॉब्लम व्हाट्सएप में रेज़ कीजिए। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप में भेजिए। देखिए वो रिप्लाई देंगे और जल्द से जल्द ही रिप्लाई देते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आज सुबह ही मैंने इस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप में भेजा था और उन्होंने रिप्लाई दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वो व्हाट्सएप का स्टेटस भी मैं दिखा रहा हूँ। फिर उन्होंने ही मेरे को रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोला था। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं अपने व्हाट्सएप में गया। देखिए HRMS हेल्पलाइन फॉर ईस्टर्न रेलवे, ये देखिए, ये देखिए ईस्टर्न रेलवे वाला नंबर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरा ईस्टर्न रेलवे पड़ता है, ये नंबर ईस्टर्न रेलवे का हेल्पलाइन, और यहाँ पे व्हाट्सएप है। देखिए मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिया, फिर यहाँ पे दिखाया कि एम्प्लॉय मास्टर पे इतना बेसिक आ रहा है, और देखिए पेंशन बुकलेट पे इतना बेसिक आ रहा है। ये दोनों डिफरेंट है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने ऐसा ही लिखा है यहाँ पे, देखिए मैं ऐसा ही लिखा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, प्लीज़ रेज ए सर्विस रिक्वेस्ट फॉर द सेम, मुझे रिप्लाई दिया। देखिए मैंने 11:30 पे उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और वो मुझे रिप्लाई दिए 11:40, मतलब 10 मिनट में ही उन्होंने हमें रिप्लाई दिए। तो इस तरीके से आप हेल्पलाइन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हेल्पलाइन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम फ़ोन पे नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी कोशिश करके भी। बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले और भी इन्फॉर्मेटिव इस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। जय हिंद। मैं अपने वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।